दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खां। आज सासाराम में ब्राह्मण चेतना संघ का कार्यालय का उद्घाटन था। इस कार्यक्रम में पूजा पाठ हुआ, फिर जाप का कार्यक्रम था। दीप प्रज्वलित के बाद वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। सारे वक्ताओं ने परशुराम भगवान की भी चर्चा की। उन लोगों ने कहा कि हम लोग त्यागी हैं। ब्राह्मण समाज जो है वो त्याग की भावना रखता है। मुझे एक होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है और साथ ही साथ आर्थिक तौर पर भी मजबूत होने की जरूरत है। कुछ वक्ताओं ने कहा कि हमारे समाज का दोहन हुआ है, हमारे समाज को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम लोगों को कुछ दिया नहीं गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल चौबे ने की और संचालन कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ मेलू मिश्रा, जो नोखा पश्चिमी के जिला परिषद सदस्य भी हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने वालों में स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे, करहगर के विधायक संतोष मिश्रा, आरजेडी नेता और एमएलसी अशोक कुमार पांडे, रमेश टाइगर, दया दुबे, टिंकू पांडे, मधु उपाध्याय, संजय पांडे, हिटलर पांडे, बकसड़ा पंचायत की मुखिया सह मुखिया संघ की उपाध्यक्ष गुलबासो पांडे, जेडीयू नेत्री ममता पांडे, मनीष पांडे, कांग्रेस नेता, नाथ पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सचिदानंद तिवारी, कोनार निवासी रोहित पांडे, बबली दुबे, गोलू पांडे, जयप्रकाश पांडे, सभी लोगों की सराहनीय भूमिका थी। अनिल चौबे, जो ब्राह्मण चेतना संघ के संस्थापक हैं, संस्थापक सदस्य कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ मेलू मिश्रा, संस्थापक सदस्य विकास पांडे, संस्थापक सदस्य दुर्गेश कुमार ओझा, संस्थापक सदस्य दुर्गा शंकर तिवारी, संस्थापक सदस्य अशोक चौधरी, संस्थापक सदस्य संतोष मिश्रा, फूलन पांडे, दुर्गेश पांडे, अभय पांडे, अरविंद ओझा, प्रधुमन तिवारी, महेंद्र तिवारी इत्यादि लोग मौजूद थे।
तो सर्वांगीण विकास का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। जब हमारा देश गुलाम था, बहुत ऐसे नेता थे जो अपने जात के लिए लड़ रहे थे। एक हमारे समाज के लोग ऐसे थे जो राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। आजादी की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी। आजादी की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी। और अनगिनत योद्धाओं ने बिना किसी शर्त के कि मुझे इतना रिजर्वेशन दे दिया जाएगा या मुझे इतना भूभाग दे दिया जाएगा, कोई शर्त नहीं, बिना शर्त के निस्वार्थ इसराइल को बहुत अच्छे से करा। लेकिन फिर भी जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद 75 साल बाद भी समरसता के नाम पर, समानता के नाम पर ब्राह्मणों का शोषण किया जा रहा है। समरसता और समानता के नाम पर ब्राह्मणों का शोषण किया जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और हिंदू संगठनों के द्वारा समरसता भोज के नाम पर दलितों के यहाँ ब्राह्मणों को भोजन तो करवाया जा रहा है, लेकिन जब ब्राह्मण के लड़के का स्कॉलरशिप नहीं आता तो किसी के द्वारा आवाज नहीं उठाई जाती है, तब किसी के द्वारा आवाज नहीं उठाई जाती है। आज कहा जाता है कि इस देश में जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सारे भेदभाव जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर ही किया जा रहा है। जितने लोग आज समाजवाद की बात करते हैं ना, ये सबसे बड़े जातिवादी लोग हैं, ये सबसे बड़े जातिवादी लोग हैं। फलाने का लड़का ही सीएम बनेगा और उन्हीं का लड़का फिर सीएम बनेगा। ये कहाँ का समाजवाद है भैया? ये कहाँ का समाजवाद है भैया? तो कारण क्या है कि ब्राह्मणों को ना कोई राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाए, ना ब्राह्मणों को एक भी कश्मीरी पंडित आतंकवादी बना। हमने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया। हमने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आवश्यकता है कि अपने लिए कुछ किया जाए, क्योंकि जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर राष्ट्र धर्म के लिए कल्पना कौन करेगा, राष्ट्र धर्म की बात कौन करेगा? और एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक एक भी धरती पर ब्राह्मण जिंदा है तभी तक ये सनातन धर्म जिंदा है, नहीं तो उसके बाद ये धर्म नहीं है। आज आप देख रहे होंगे, आप दूध लेना बंद कर देते हैं, आप एक पढ़ाई से नाराज होते हैं तो दरवाजा लगाना बंद कर देते हैं, आप एक मुराव से नाराज होते हैं तो सब्जी लेना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप एक ब्राह्मण से अलग होते हैं, एक ब्राह्मण से नाराज होते हैं, तो आप पूरी सनातन संस्कृति से अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपको द्वितीय तृतीय अष्टमी षष्ठी बताने वाला ब्राह्मण है। भागवत कथा, रामायण, रामचरितमानस, ये सब कुछ आपको सुनाने वाला ब्राह्मण है। और जब आप ब्राह्मण से अलग हो जाओगे तो आप सनातन धर्म से अलग हो जाओगे, और जब आप सनातन धर्म से अलग हो जाओगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको ईसाई और मुसलमान बनाना। इसी उद्देश्य से लोगों को ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काया जा रहा है और ब्राह्मणों से लोगों को भागने का प्रयास किया जा रहा है। ब्राह्मण ने हमेशा त्याग किया है, बलिदान दिया है। ब्राह्मण के अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ा, ब्राह्मण सबके लिए लड़ा है। और एक बात मैं बता दूं, अगर सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, तो देखिए आज यहाँ ये जो ब्राह्मण चेतना से कभी एक पत्रकार महोदय ने हमसे पूछा कि ये चेतना से क्या मतलब क्या है, इसे क्यों बनाया जाए? तो चेतना का मतलब जो चेतना हमारी सो में, देखो अभी भाई साहब कुछ बता रहे थे, कविता बता रहे थे कि ब्राह्मणों के बारे में बहुत अच्छी कविता थी और मतलब समझिए कि बहुत ही ओजस्वी कविता थी, तो ये बहुत सही कह रहे थे। ब्राह्मणों के अंदर ताकत की कमी नहीं है, ब्राह्मणों के। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ
कभी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में समाज का उपयोग मत करिएगा। कभी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की जिसकी सिर्फ पैसे के अभाव में शादी नहीं हो पाएगा तो उसके लिए चाहे चंदा इकट्ठा करके उसकी शादी करवाएं, ये हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। हमारे समाज का लड़का सिर्फ चौराहे पर खड़ा होकर के सीटी ना मारे। यहाँ पर बहुत सारे युवा वर्ग के लोग खड़े हैं, ब्राह्मण को कोई कहते हैं एक बात तो ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हैं, शिक्षा का कार्य जब कभी समय आया तो उन्होंने अच्छे से शासन व्यवस्था भी चलाई। लेकिन एक बात बताओ कि ब्राह्मण को पूछते क्यों थे? ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए ऐसे कोई ब्राह्मण को नहीं पूछा था। ब्राह्मण के ज्ञान से ब्राह्मण पूछा जाता था, अपनी योग्यता से ब्राह्मण पूछा जाता था। ब्राह्मण कभी किसी के ब्राह्मण निकलता था धोती पहनते थे, लोग प्रणाम करके कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 25 साल तक तैयारी करिए, क्योंकि भारत में मात्र 2% नौकरियां हैं। भारत में मात्र 2% नहीं लग रहा है तो व्यापार की तरफ रुक गई है, लेकिन 35 साल की उम्र में बेरोजगार बन बैठे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।